और पिछले 30 वर्षों से इनकलाब समेत 17 अखबारात में हिंदुस्तान के हर संडे को मेरा वीकली कॉलम आता है। 30 वर्षों से हर संडे को पेज नंबर 8 उसकी जगह फिक्स है 18 अखबारात में, जो अब हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह में भी वो जो है वो ट्रांसलेशन होता है। मुझे ये सारी बातें बताने की इसलिए ये कि मैं आपके सामने जो बातें कहने जा रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लगा लीजिए। सारी बातें अभी एक नोट थोड़े से वक्फे में आप खुद एक करियर गाइड कैसे बन जाएंगे। मैं जायज़ा ले रहा हूँ उन 40 मिस्टेक्स का, 40 मिस्टेक्स जो करियर गाइडेंस में बच्चे आप कमिट करते हैं। और वो मिस्टेक्स नहीं है, ब्लंडर्स हैं। ब्लंडर्स कहना भी कम है, वो हिमालयन ब्लंडर्स हैं, हिमालयाई गलतियां हैं और करियर उथल पुथल हो जाता है। उसके लिए हमको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है और इन गलतियों को कहां कहां स्टेप बाय स्टेप कहां कहां पर मामला हो जाता है उसको देखने का है। नंबर वन और वो है, उसकी हेडिंग मैंने लिखी है उड़ान, परवाज। ये क्या है सुन लीजिए, खाली हेडिंग लिखिए और आगे के लिख दीजिए। ये क्या है, हम देख रहे हैं कि एसएससी तक हमारे माशरे में, हमारे समाज में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही हैं। 95, 98, अभी तो कुछ बच्चियां 99, 100 तक पहुंची हैं। ये ज़बरदस्त कामयाबी है हर शहर में, भिवंडी से लेकर मालेगांव से लेकर औरंगाबाद, अकोला, ये जो अपने पॉकेट्स हैं, मुस्लिम पॉकेट्स हैं, पुणे, इन जगहों पर मुसलमान बच्चों की ज़बरदस्त कामयाबियां हैं। बाद में क्या हो जाता है, बाद में सिर्फ सन्नाटा क्यों छाया रहता है। ये बच्चे 10th के लेवल तक तो कामयाबी बड़ी बड़ी हासिल करते हैं, उसके आगे उनकी परवाज, उनके उड़ान में कहाँ पर रुकावटें आती हैं, क्या होती हैं, उसकी वजह यह है बच्चों। और उसको जहन में एक कर लीजिए कि हमने एक अरसे तक एसएससी तो को एक अपनी मंजिल समझ लिया एसएससी में, तो ये चीज जो है इसको हमने समझा नहीं है। एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि 60-65% मार्क्स एसएससी में हासिल करने के बाद घर में क्या, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी। फिर एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया और ऑब्जेक्टिव सिस्टम आ गया। ऑब्जेक्टिव पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, फिर बच्चे पहुंचने लगे 80-85 तक। अब जो एग्जाम का पैटर्न है उसका नाम है सुपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न। उसमें सारे बच्चे जो हैं वो 90, 95, 96, 90। गुज़िश्ता साल जो है, अभी इस साल के अभी तक आंकड़े आए नहीं हैं, गुज़िश्ता साल जो है वो लगभग 750 बच्चे पूरे महाराष्ट्र में ऐसे थे कि जिन्होंने 100% मार्क्स लिए थे। तो पैटर्न क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव सुपर ऑब्जेक्टिव ने क्या है कि उसमें इवन ऐसे में भी फुल मार्क्स मिलते हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था, आप बहुत तिस्मार गिरेगा भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, तो 10 में से 7 मार्क्स। जो टॉप मोस्ट जो उर्दू के, मराठी के राइटर्स इंग्लिश के थे उनको 10 में से 7 मार्क्स मिला करते थे। अब अगर स्टेप बाय स्टेप अगर एग्जामिनर पे के जहन में उतरती जा रही बात, तो 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे के लिए भी, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन गया है। तो अब लैंग्वेजेस में भी फुल मार्क्स मिलने लगे, सुपर ऑब्जेक्टिव ये हुआ। अब इसमें क्या है कि ये जो उड़ान है वो हमारी उड़ान जो पहले सिर्फ 10वीं तक, 10 तक जो सिर्फ हुआ करती थी, उसको हमको ये लिमिटेड रखना नहीं है, आगे भी हमको उड़ना है। उसकी परवाज हम कैसे करेंगे, हम आ रहे हैं उसको। नंबर 2, क्या गलती होती है, 90, 95 मार्क्स, और फिर गलती क्या होती है। मैं 40 मेजर गलतियों का जिक्र करूंगा, और वो ये है कि गलत एडवाइजर्स, रॉन्ग एडवाइजर्स, हमारे बच्चों को गलत एडवाइस देने वाले मिल जाते हैं। एक अरसे तक 20-22 साल तक हमारे यहाँ पर एडवाइजर्स थे जो गल्फ कंट्रीज में, मामू, चाचा, स्पेशली मामू क्या कि माँ बोलती है मेरा भाई, सगा भाई, वो कैसे गलत ये कर सकता है ना। मामू का बड़ा किरदार होता है, चाहे बच्चे का करियर तबाह कर दे, लेकिन मामू है वो, तो उसका बड़ा रोल होता था। गल्फ में 85% मार्क्स वाले बच्चे को मामू लिख के भेजते थे कि यहाँ पर एसी मैकेनिक की एक वैकेंसी है, तो एसी मैकेनिक का कोर्स करके आ जा। ये एडवाइजर्स हुआ करते थे। आज एडवाइजर्स
अलग अलग ढंग के हुए हैं। बदबख्ती से हमारे तालीमी इदारे के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हत्ता के तालीमी इदारे का जो हेड है, वो भी इस करप्शन में इन्वॉल्व रहता है कई जगहों पर। वो बुलाते हैं, देखो ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट आए हुए हैं, बहुत बड़े साउथ के इधर के उधर के वगैरह वगैरह वगैरह, सब प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन ये वो सब। वो एक्चुअली किसी कोचिंग क्लासेस का मालिक होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है, और अपने कोचिंग क्लासेस में एनरोल करने के लिए और सेटिंग होती है फिर कि इतने अगर बच्चे मिलेंगे तो पर हेड इतना बच्चे आपको कमीशन मिलेगा। ये एडवाइजर्स होते हैं। यहाँ पर हमको जो ये अभी जो है, इसमें हमको करेक्शन क्या करने का, कल मैं बीमारी बताने जा रहा हूँ, बीमारी का इलाज भी, करेक्शन ये अल्लाह के लिए आप पहचानिए। आप मैच्योर होते हैं, 15 साल कुछ कम उम्र नहीं होती। अब जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 1.5 साल का बच्चा जो है वो मोबाइल के स्क्रीन पर यूं 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 करता है, 1.5 साल का बच्चा, मतलब अब 15 साल है, अब इतने मैच्योर्ड हैं, आप समझ सकते हैं कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है, और कौन सही एडवाइजर है और कौन कोचिंग क्लासेस का मालिक है, इसको आपको पहचानना है। अब यहां पर तीसरी रुकावट क्या आती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का फुकदान, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने कई बच्चों को देखा, यहीं से 4 कदम दूर जो है हमारा एक बड़ा ट्रस्ट है जिससे मैं वाबस्ता हूँ पिछले 22 बरसों से, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को, और वहाँ बच्चों से इंटरेक्शन का, बातचीत करने का पिछले 22 बरसों से लगभग 10-12 हज़ार बच्चों से हर साल मुझे इन डेप्थ इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो ऐसे बच्चों की तादाद है जो फैकल्टी चेंज करते हैं जैसे कि वो जीन्स पैंट्स चेंज करते हैं वैसा। नहीं, हाँ लास्ट ईयर में था साइंस में, अभी कॉमर्स में आया, फिर देखूंगा, ठीक है, ये तो अगले साल फिर आर्ट्स जिंदाबाद, यानी कुछ भी ये नहीं है। तो फैकल्टी चेंज करते हैं, कुछ ऐसी कुछ मालूमात नहीं है किसी किस्म की, और कुछ तो फिर क्या कहते हैं, नहीं अरे तुमने फिर क्या किया, 12th अभी आर्ट्स, फिर क्या करेंगे, बीए करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर बीए के बाद अभी एमए, बोले एमए क्यों कर रहे हैं, नहीं ताकि तालीम मुकम्मल हो जाए। अरे तो एमए से तालीम मुकम्मल होती है, ये उनका ख्याल रहती है। तो वहां तक पीजी तक पहुंचने का, लेकिन क्यों वो पता नहीं है। यानी क्या है कि गोल सेटिंग जरा भी नहीं है। बच्चों आप अभी 10th के बाद जब अभी 11 के जब दहलीज पे खड़े हैं, इसी वक्त 12 तो क्यों, 15 तो क्यों, 17वीं तो क्यों, वो अभी से वो बच्चे कभी यू टर्न नहीं लेते, वो बच्चे कभी वापस नहीं आते। तो ये क्यों अभी से फैकल्टी चेंज, सब्जेक्ट्स चेंज, ये ऐसा ये मत कीजिए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। नंबर 5 मिस्टेक, और ये पेरेंट्स की तरफ से है, बच्चे भी उस आग में तेल डालते हैं, और पेरेंट्स की तरफ से ये मिस्टेक ये है कि हमारे यहाँ पर करियर में इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। करियर में सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट, उसका अभी तक ये नहीं शुरू हुआ है। हमारे गल्फ कंट्रीज में तो सुनने जैसी बात है, गल्फ कंट्रीज में हमारे कई लोग नहीं, वहाँ पर क्या होता है, मैं चूँकि जाते रहता हूँ गल्फ कंट्रीज में सारे यही लेक्चर्स देने के लिए, तो वहाँ पर बदबख्ती से हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लगभग दुश्मन बने हुए। वो क्या बोलते हैं, नहीं जिस इससे तकलीफ से मैं गुजरा, उस तकलीफ से मेरा बच्चा नहीं गुजरना चाहिए। नहीं, हमारे घर में जो है वो, हम गांव में कुएं का पानी पीते थे, हमारे बच्चे भी 2-2 हाथ से पेप्सी पीते हैं। हम हमारे, अरे क्यों भाई बच्चे का नुकसान कर रहे, लेट हिम सफर, जिंदगी का हकीकी रूप देखने दीजिए उसको भी बस के लाइन में खड़े रहने दीजिए, उसको भी जो है वो तकलीफ से गुजरने दीजिए। तो वहां पर ये जो चीज होती है उसके लिए क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में, फ्लैट्स में, इसमें करते हैं। फिर क्या हो जाता है, वो बच्चे क्या बन जाते हैं आखिर में, रेंट कलेक्टर बन जाते हैं। अब्बा गुजरने के बाद बच्चे सोचते हैं, हमने सोचा था हमारे अब्बा हमको किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना के जाएंगे, लेकिन वो हमको रेंट कलेक्टर बना के चले गए। रेंट कलेक्टर की मेंटेलिटी क्या होती है जरा सुन लीजिए। 2-3 फ्लैट हर 25 तारीख को सोचता है
भाड़ा आने वाला है 1 तारीख को, मैंने कुछ करने का नहीं है। 1 तारीख को उसको फ़ोन करते हैं, भाई वो हाँ हाँ क्या ठीक ठाक है ना, ऐसे ही फ़ोन किया था। 5 तारीख को फ़ोन करेंगे, क्या भाई तुम्हें भाड़ा आया नहीं अभी तक, क्या इरादा है। 7 तारीख को फ़ोन करते हैं, ए भाई भाड़ा देने का है कि आदमी भेजू रिकवरी करने के लिए। अब्बा क्या बना के गए, भाई बना के गए, रिकवरी एजेंट बना के गए, आपको रेंट कलेक्टर बना के गए। प्रॉपर्टी, जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बच्चों है वो है आपका एजुकेशन, तालीम। ये प्रॉपर्टी में नहीं, रेंट कलेक्टर की ये मेंटालिटी जो है इसको निकाल दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट आपको करियर्स में करने का है। मैं आगे आऊँगा कि कहाँ पर और किस तरीके से करने का है, स्टेप बाय स्टेप इसमें करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है नंबर 6 मिस्टेक जो होती है, देखा देखी। देखा देखी बच्चों, नकल में अकल मारी जाती है। आप बच्चों हर पॉइंट को नोट कर लीजिए, सारी बातें, ये सारी मिल्ली बीमारियां हैं और उसका इलाज ही बता रहा हूं मैं आपको कि नकल में अकल मारी जाती है। मुकाबला में चाचा का बेटा उधर उसमें गया तो मेरा बेटा भी उधर जाएगा, और उसका बेटा वहां गया तो वहीं पे वहां